आप लोग अपनी बुक खोलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 20 उठा लेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 उठाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बैलेंस शीट गिवन होगी, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के काफी अच्छे तक ग्रिप लेके पाएंगे इससे, इन दोनों क्वेश्चन को करने से। क्वेश्चन नंबर 20 निकाल लीजिए, पेज नंबर 4.101, जल्दी से ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज 4.101 है, इसको लेके चलते हैं। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्केलेटन बना लेते हैं मेरे साथ साथ। और हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये लेके चल रहे हैं। जैसे दो पेज पे बनाते थे उसी तरह से बना लीजिए, दो पेज पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रुपीज रुपीज पर्टिकुलर्स, बातें कम करके काम ज्यादा कर लेंगे। देखिए नंबर 1 पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इधर भी लिखते हैं, इधर इस तरफ पर्टिकुलर्स ही रहेगा, रुपीज ही रहेगा और रुपीज ही रहेगा, ऐसा करके चलते हैं। क्या करने वाले हैं देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा ये जो है हमें क्या लिखना होता है, ये हमें वर्किंग नोट में बनाना होता है। दिस यू हैव टू प्रिपेयर इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बनाएंगे नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये वर्किंग नोट में हम यहाँ पर लिख देंगे। पहला आइटम अगर आप अपने अपने नोट्स को देखेंगे, हमने शीट बनाई थी ना स्केलेटन, पिछली बार भी क्वेश्चन करवाया था, प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, और हम इस पे थोड़ा 4 लाइन का गैप करके माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, फिर से 4 लाइन का गैप करके यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसा करके कर लिया। और इस तरफ चले हम लोग, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कर दिया ऐसे। और क्या निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कर दिया टैक्स, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये स्केलेटन है, 1 2 3 4, 4 आपको हेडिंग लिखनी है, और इन्हीं के अंदर हम इंफॉर्मेशन को प्लेस करते चले जाएंगे। हाँ ये पूरा एक पेज पे कर लीजिए आप। हाँ मतलब आप ये लिखिए 4 लाइन छोड़िए, ये लिखिए 4 लाइन छोड़िए, ऐसे करते चलिए, एक पे जा रहा है, डेढ़ पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। मतलब क्लियर, यहाँ तक किया हम लोगों ने इसको, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं क्वेश्चन के पहले पार्ट से करना शुरू करता हूँ, मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन है उसको उठा लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना। अच्छा आप लोगों को लगता होगा ना कि ये हम ऑपरेटिंग लेके चले नॉन ऑपरेटिंग लेके चले, देखो बेटा ये है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी उनको तो टच ही नहीं करना है आप लोगों ने। आपको ध्यान है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास दे रखा होता था, आपके पास अदर इनकम दे रखी होती थी, आपके पास एक्सपेंसेस माइनस करते थे ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के आइटम। उन्हीं आइटम को तो हम डील कर रहे हैं बस। कौन कौन से आइटम को एडजस्ट करना है, कौन कौन से नहीं एडजस्ट करना है, ये उसी से पता चलता है। तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख के लगता हो कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ऐसी फीलिंग है किसी के अंदर क्या, या आप आराम से आइटम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या आइटम आइडेंटिफाई कर पाते हो, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनमें से कर पाते हो ना आइडेंटिफाई, बस उसी का खेल है और कुछ नहीं है। तो देखो बेटा, अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ये ध्यान से देखिएगा, अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे तो उन्हें यहाँ रखना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उन्हें यहाँ रखना है, अगर करंट असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज ऐसे यहाँ रखेंगे,
करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में अगर इनके डिक्रीज है और एसेट्स में इंक्रीज है उसे यहाँ रखेंगे, टैक्स की फिगर यहाँ रखने हैं और एक इधर भी रखते हैं और काम खत्म। उसी तरह से चलना है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए पहले आइटम से शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 30 लाख का, इसका कुछ नहीं करना, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। स्केलेटन बना लीजिए, मेरे साथ साथ करिए। चंद्रा क्या देख रहे हो तुम? अदर इनकम, क्वेश्चन देख लीजिए, अदर इनकम। अदर इनकम में चलेंगे नोट्स में। यार अनपढ़ हो क्या? देखो लिखा हुआ है सामने यार, क्वेश्चन शुरू करने से पहले। अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डिंग में ये सब बोलते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 1.4.101 है। पहला आइटम बताइए क्या, तुम ही बताओ मुझे पहला आइटम क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टच नहीं करना। अगला आइटम बोलिए। अदर इनकम में नोट्स पढ़िए क्या लिखा है। डिविडेंड रिसीव, उधर से यक्ष और तनीष देखेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड जो है नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स है। यहाँ ये जगह है उसकी, उसकी जगह ये रही। बोलो क्या लिखेंगे? माइनस डिविडेंड रिसीव्ड, कितने का? 5,000 का। डोंट फॉरगेट टू पुट दैट इन ब्रैकेट। अगला आइटम बोलिए। ये लीजिए, माइनस करते वो भी यहीं जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितने रुपए का? 40,000 रुपए का जाएगा। अगला पार्ट जाइए, बताइए। एक्सपेंसेस, नहीं नहीं, फिर दोबारा से ऊपर चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चलो। हाँ बोलिए, एक्सपेंस में पहला क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ नहीं करते उसका। अगला आइटम बोलिए। चेंज इन इन्वेंट्री, इस पे नोट्स बना होगा, देखो शायद नोट्स बना है ना। अच्छा सुनो, जब आप चेंज इन इन्वेंट्री देखते हो तो ओपनिंग क्लोजिंग, अच्छा इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स का पार्ट होती है, रेशो में भी पढ़ा था, यहाँ भी है ना। इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है घट रही है ये बताइए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की है और क्लोजिंग कितनी की है? 3 लाख की। ओपनिंग 280, क्लोजिंग 3 लाख, तो बढ़ रही है ये तो। और अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो हमसे क्या करते हैं, यहाँ यहाँ लिखते हैं माइनस इन्वेंट्रीज कितने की बताइए। ऐसा डिक्रीज इंक्रीज बताओ मुझे, टोटल थोड़ी बताना होता है यार। डिफरेंस बताइए मुझे, कितने का डिफरेंस है? इन्वेंट्रीज कितने का? 16,000 रुपए का, ब्रैकेट में रख दिया। ये जितने भी आइटम लिखे हुए हैं मेरे, अपने नोट्स को खोलेंगे, नोट्स के पेज नंबर 4 पे जाएंगे, उसी की समरी बना के दे रखी है। यू हैव दीज नोट्स विद यू। ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, बस ये तो लिखा है, और क्या लिखा है भाई साहब? ये लिखा ना, ये लिखा, ये लिखा। ठीक है जी। अगला आइटम पढ़ो भाई, क्या है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आपको मालूम है किस जगह जाता है वो? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग होता है लेकिन नॉन कैश है, इसीलिए हम इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितने का है बताइए? 185। अगला आइटम बोलिए। अदर एक्सपेंसेस पे चले, नोट्स पे चलेंगे दोबारा से, ठीक है। पहला ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग होता है, नेट टच करना। अगला ऑपरेटिंग है, नेट टच करना। अगला लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसे यहाँ प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने का बताइए? 36,000 का। अगला आइटम चलिए, दोबारा वापस, दोबारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चलिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स छोड़ दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा ना, और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है, और कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, कोई टैक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं। इसी इसी प्रोविजन फॉर टैक्स को हम यहाँ लेके चलते हैं अब। टैक्स को यहाँ बताइए कितना इन्फॉर्मेशन प्रोविजन फॉर टैक्स? 64,000 यहाँ रख लिया ब्रैकेट में, और यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अभी जगह छोड़ देंगे, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए का है? प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जोड़ेंगे और नीचे में, क्योंकि उसके इफेक्ट तो नलीफाई करना होता है, हमने यही प्लस किया उसको, वही माइनस किया। फाइन। दोबारा पहुंचे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या लिखा है? अबे नेट प्रॉफिट तो लिखा होगा भाई, नेट प्रॉफिट है 180 का। ठीक। अब आपने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूरी खाली हो गई, नोट्स टू अकाउंट्स पूरे खाली हो गए, देख लिया ना सभी ने?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूरा खाली, नोट्स टू अकाउंट्स पूरा निकल गया, हमने यूज कर लिया। अब चलिए अदर इन्फॉर्मेशन में, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है। ट्रेड पेबल, मुझसे पूछो। हम अभी पूरे टैक्स का ट्रीटमेंट सिखाया नहीं अभी आपको, अभी नहीं सिखाया। बोलिए क्या लिखा है। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ, डिक्रीज, ट्रेड पेबल डिक्रीज यहाँ। हाँ, तो हमें अच्छा बोला ना, मैंने आपको एरो ऐसे लेके चलिए। हाँ, क्या इंक्रीज, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज। कहाँ जाएंगे, इस तरफ। प्लस ट्रेड पेबल्स कितने के बताइए। 28,000 के। अगला बोलिए, नेक्स्ट आइटम। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरफ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हो रहे हैं, 37,000 का। अगला आइटम बोलिए। हाँ जी, क्या इंक्रीज है, डिक्रीज। डिक्रीज। ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ बताइए कितने के हो रहे हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं ना, कितने से, 5,000 से। चलिए अगला आइटम बोलिए, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्लस आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के, 3,000 के। और कोई, दिस इज डन। ठीक है जी, यहाँ हमने इस पार्ट को पूरा कर लिया। ठीक। अब आपने देखा सारे के सारे आइटम आपने एडजस्ट कर लिए थे, निकाल लिए थे, कुछ बचा नहीं। इसका टोटल करिए कितना आता है, 260, 244, आई राइट 244 ईयर। ऐसे कर लिया। इसका टोटल करिए कितना आता है, 0 0 0, 6 और 5 11 हो गया, ठीक है। 221। इसका टोटल करिए कितना आता है, 45,000 ब्रैकेट में। इसका टोटल करिए कितना आता है, अच्छा इसका टोटल, इसका यहाँ करिए, देखिए ये भी टोटल बताइए कितना, 4,20,000, यहाँ ये वाली फिगर निकल आई है आपकी। इसका टोटल करिए कितना, 31,000। ये 31,000 और ये टोटल कितना आ रहा है, देखिए जरा। हाँ, 58,000, 58,000। अब जरा देखिए ये और ये, 451, 451 में से 58 माइनस कर दूंगा तो कितना बचता है। 4,51,000 में से मैं माइनस करता हूँ 58,000, 0 0 0 3 बचता है। और 9, 393, 3 लाख, कितना बच रहा है, 3,93,000। माइनस कर दिया, 0 0 0, हाँ, 9, 3,329। ये क्या पॉजिटिव आया तो क्या बोलूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आंसर कितना है, व्हाट इज, खत्म हो गया, सिंपल था। अच्छा, आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराई जाती है, जनरली स्कूल्स में कराई जाती है प्रैक्टिस, वो ना बैलेंस शीट के साथ कराई जाती है, इसके नहीं कराते हैं जनरली, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेके चलते हैं। लेकिन और एग्जाम का जो पास्ट पैटर्न है ना, वो यही है कि बैलेंस शीट दी जाती है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। तो मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सालों से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलूंगा बैलेंस शीट वाला, कि बैलेंस शीट गिवन है और लूज इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो आज का फोकस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैलकुलेशन का रहेगा, और फिर बाद में जब मैं अगली क्लास लेके चलूंगा उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का। फिर 3 एडजस्टमेंट मुझे बताने हैं, टैक्स का, डिविडेंड का और डिप्रिसिएशन का। एंड देन वी आर फ्री टू सॉल्व फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ एनी लेंथ, किसी भी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी बुक खोलिए फटाफट से, अब आप एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखिए जिसमें हमारे पास पूरी की पूरी बैलेंस शीट गिवन है और तब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मैं इलस्ट्रेशन लेके चलूंगा विदाउट एडजस्टमेंट वाला। आप अपनी बुक खोल लीजिएगा और मैं इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ, उसको देखते हैं।
तो देखिए कोई बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दिखता है आपको? होल्ड करना। बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 4.98। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 4.98 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड 31 मार्च, एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन मैं पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके दिखाऊंगा इसके अंदर। इसमें तो बोला, इसने बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक बोला है। हम इससे आगे भी करेंगे इसको पूरा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं आता, पूरा का पूरा बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास रख लें, और जैसे स्केलेटन बनाया था ना, बिल्कुल वैसे स्केलेटन बना लीजिए दोबारा। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे ना, पहले रिवैल्यूएशन की फिगर ढूंढिए, फिर कैपिटल की ढूंढिए, फिर बैलेंस शीट की ढूंढिए। यहाँ भी लोग पता क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग के आइटम ढूंढिए, फिर इन्वेस्टिंग की ढूंढिए, फिर फाइनेंसिंग के। आप देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, हम तो पहले आइटम से शुरू कर रहे हैं, क्या डालना है उसे डालते चलेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? बोलो बेटा, बन गया पीछे से? पड़ोसी पड़ोसी दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके उसको भरना ही तो है। आपका सिस्टमेटिक बनेगा, आपकी गलतियां नहीं होंगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और छूटेगा कुछ नहीं, और जल्दी हो जाएगा ये काम, काफी जल्दी हो गई। वरना पहले ऑपरेटिंग ढूंढो, फिर इन्वेस्टिंग ढूंढो, कुछ नहीं करना, आप पहले आइटम से शुरू करिए और प्लेस करते चलिए। ऐसा करना है सिर्फ। सबसे पहले कृष्णा नोट करा तुमने फॉर्मेट? स्केलेटन रेडी विद एवरीबॉडी? चलिए बुक निकालिए फटाफट से, कहाँ है तुम्हारी किताब भाई? बुक निकालिए। अच्छा, उसके साथ देखिए। सबसे पहला आइटम देखिए सब लोग, हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए, शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। शेयर, सुनो, तुम ये कर रहे हो कुछ और कर रहे हो, तो साथ साथ चल लेते हैं ना। शेयर कैपिटल इज व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ऑपरेटिंग में उसका कोई काम नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अगला आइटम आया रिजर्व एंड सरप्लस। दिख रहा है रिजर्व सरप्लस? उस पर नोट्स आ गया, नोट्स पे चलते हैं, क्या लिखा है? लिखा है जनरल रिजर्व 4 लाख से 5 लाख बन गया, और क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 1 लाख से 170 हो गया। तो जरा देखिए, यहाँ लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सुनो बेटा, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, करंट ईयर की फिगर कितनी है? 170, माइनस प्रीवियर की फिगर कितनी है? 1 लाख। तो भाई इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का? वो 70,000 का। आपके पास पिछले साल 1 लाख था, इस साल के आखिर में प्रॉफिट 170 दिख रहा है, तो मतलब प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 70 से बना। दिस इज योर प्रॉफिट अर्निंग। अच्छा, पिछले साल आपके पास रिजर्व कितने का था? 4 लाख का, इस साल रिजर्व कितने का हो गया? 5 लाख का। तो क्या लिखेंगे? प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व कितने का? 1 लाख रुपए का। इस पर कोई डाउट है? तो रिजर्व सरप्लस के दोनों आइटम यही एडजस्ट हो गए, है ना? तो रिजर्व सरप्लस हो चुका है। दोबारा बैलेंस शीट में पहुंचिए, लेट्स मूव टू द बैलेंस शीट अगेन। क्या है बैलेंस शीट के अंदर आइटम? अब ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल कहाँ दिखाए जाते हैं भाई? इंक्रीज यहाँ, डिक्रीज वहां। देखें जरा ट्रेड पेबल क्या हो गए? ट्रेड पेबल बढ़ गए हैं 20,000 से, तो क्या कर देंगे? प्लस ट्रेड, जो भी होगा ट्रेड पेबल्स, कितने रुपए से? नहीं बेटा, 20,000 से नहीं, सॉरी, 10,000 से बढ़े हैं। अगला आइटम चलते हैं लेके, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज बताइए कितने की है? 15 से 20 हो गई है, बढ़ गई है। प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज कितने से बढ़ गई है? 5,000 से, 5,000 से कर दिया। फिर आया प्रोविजन फॉर टैक्स। अब एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है को यहाँ जोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, उसे यहाँ जोड़ देंगे। व्हाट इज द करंट ईयर का फिगर? 1 लाख। नहीं बेटा, बताऊंगा मैं तुम्हें क्यों नहीं होता। और जो प्रीवियस ईयर की फिगर है उसे मानेंगे इस साल की पेमेंट, क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन इज अ करंट ईयर की पेमेंट। तो यहां से माइनस करेंगे टैक्स। कितने का टैक्स है बताइए? 90,000 का, ब्रैकेट में ऐसा करेंगे। देखो, प्रोविजन जो होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखा जाता। प्रोविजन बनाया और यूज हो गया,
कम हुआ तो आपको देना पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो रिफंड आएगा। इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखा जाएगा। जो प्रोविजन बना वो उसे यूज करना ही करना है। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 90,000 का, तो 90,000 या तो पे होगा या नहीं पे होगा, सीधी सी बात ये है। आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए करंट ईयर का बिल्कुल अलग फिगर है, प्रीवियस ईयर की बिल्कुल अलग फिगर है। तो जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स लेके चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं उसको, एब्सोल्यूट फिगर होती है। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ पेमेंट फॉर करंट ईयर। इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स अगले साल की पेमेंट कहलाएगी। अगले साल की पेमेंट नहीं कर रहे, इस साल की पेमेंट यहाँ जाएगी और इस साल का प्रोविजन यहाँ। इफेक्ट अपने आप बराबर हो जाएगा इसका। टैक्स का ट्रीटमेंट इस तरह से लिया। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट भी दे रखी होती है। कई बार क्या होता है प्रोविजन, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, टैक्स का ट्रीटमेंट जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आपको मैं। अभी तो सिर्फ अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिगर है कैसे प्लेस करना है दैट यू नो, ये हमने बताया उसको। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अब चलते हैं नीचे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 730 से 750 हो गया, बढ़ गया। मतलब परचेज कर लिया। परचेज का मतलब इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग में कोई रोल ही नहीं है उसका। छोड़ जाइए, ऑपरेटिंग से हटा देते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या, 3 लाख से 250 हो गई, यानी कि बिक गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेटिंग में आएगा नहीं, इन्वेस्टिंग आइटम, भूल जाइए इसको भी। करंट असेट्स 125 से कितनी हो चुकी है, 350 हो चुकी है। ठीक है, अब सुनो, दो चीजें समझना। करंट असेट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए अगर, तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। मान सकते हैं कैश इक्विवेलेंट, लेकिन समझना, कैश इक्विवेलेंट कब मानेंगे, जब शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हुआ हो। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी वो तो लिखा ही नहीं है। तो मैं क्या मान रहा हूँ, करंट एसेट्स को ऑर्डिनरी करंट एसेट्स मान रहा हूँ। और करंट एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स कितने की है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, 225। यहाँ लिख देंगे 225 एंड आई विल पुट द फिगर इन ब्रैकेट। ठीक है जी। हाँ जी। बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है तो आप पहली क्लास देखिए जो हमने पढ़ाई थी वो, या नोट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं वो देखिए। जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझा रहा था तब मैं बता रहा था ना, करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया कि 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 60% ऑफ करंट असेट्स इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 60% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बाकी इन्वेस्टिंग हो गया। तो करंट असेट्स की वैल्यू कुछ ना बोले तो करंट असेट्स ही लेके चलना है उसको। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ, क्लियर करके नहीं लिखा हुआ। ऑर्डिनरी करंट असेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज इंक्रीज हो गया तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम पहुंचते हैं लास्ट में, डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। डिप्रिसिएशन कहाँ लिखा जाएगा, इधर प्लस डिप्रिसिएशन। बताइए कितने का प्लस डिप्रिसिएशन बताइए। हाँ, 75,000। आपने देखा, सारे के सारे आइटम आपने यूज कर लिए। जो आइटम बैलेंस शीट में थे सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए। अब जरा ये टोटल करिए, व्हाट इज दिस टोटल, 270। आई विल पुट दिस टोटल 270 हियर। ये फिगर कितने की है, 75,000 की। ये फिगर कितने की है, नील। ये फिगर कितने की है, नील की। ठीक है, कितना बन गया वैल्यू, 0,0,0,5,4 45। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 15,000। व्हाट इज द वैल्यू हियर। अब देखिए 345, 360 बन गया। 360 में से 225 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या वैल्यू आती है, हाँ, 135, 1,35,000। ठीक है जी। आ, ये वैल्यू 1,35,000 हमने आ गया। इस वैल्यू को 135, इसको इस तरफ लिख दिया 135। पर अब आप देखिए, माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आती है, 40,000, 45,000। और क्या नाम दूंगा उसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपके क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, वो यही है या अलग है कुछ। आपके क्वेश्चन में तो यही बोला था करने के लिए, हो गया ये वाला पार्ट। तो आप बैलेंस शीट से क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है बजाय कि कैश स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करने के लिए। चलिए, अब पहुंचिए इलस्ट्रेशन 18 पर। इसे नोट कर लें, कुछ पता चल रहा है या निकल रहा है ऊपर से। ठीक, पहली दूसरी क्लास करी थी। हाँ, फाइनेंसिंग में होता है, यहाँ तो रोल ही नहीं उसका। आपके बैच में 3 क्लासेस हुई हैं, तीनों करी थी।
अपने बैच की तीनों क्लास करी थी, तो गैप है ना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। इलस्ट्रेशन 18 निकाल लो भाई फटाफट से, जस्ट ओपन अप इलस्ट्रेशन 18। क्या कहती है देखिए जरा, कि आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए बोला है। अब मैं शुरुआत किससे करता हूँ, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताइए व्हाट इज द फिगर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की फिगर है 540, माइनस, माइनस ऑलरेडी कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है, तो ये फिगर कितनी आ जाएगी, 740 आ जाएगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके निकालते हैं। करंट ईयर पॉजिटिव, प्रीवियस ईयर नेगेटिव, माइनस माइनस करके वैल्यू इतनी आती है। लोगों को इसमें गड़बड़ लगती है। और आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का तो भूल जाइए, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, उसे ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड। कितने का प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है बताइए, 2,10,000 का। दिस पार्ट इज ओके ऑल्सो। फिर बोला क्या, कि ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 1,50,000 का। ठीक है, ऐसा कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसे जोड़ दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का जोड़ दिया, 230 का जोड़ दिया। एंड यू गॉट योर आंसर। कितनी वैल्यू आ रही है बताइए। इंटरम डिविडेंड कहाँ से आया इसमें, 13,30,000 हो गया ये वाला पार्ट भी। ये छूट के 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना है, आपको सिर्फ ओरल कैलकुलेशंस करनी है। 19 देखिए जरा, 19। अब 19 करिए अपने आप, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से करना है। आपको मालूम है कौन सी चीज जोड़नी है, कौन सी चीज माइनस करनी है, इसी स्ट्रक्चर से चलना है। 19 करिए, इलस्ट्रेशन 19। 19 देखिए क्या करना था। इलस्ट्रेशन 19 में आपको बोला गया कि दोबारा से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालिए। तो मैंने क्या लिया, सरप्लस, क्लोजिंग फिगर कितने, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया। कितना, वैल्यू 672 माइनस 2 लाख, कितनी वैल्यू आ गई, 472। आप देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव हो तो डिफरेंस लेके चलेंगे, ऐसे किया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, प्लस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व व्हाट इज द वैल्यू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में बोलता है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, उसे हम ऐड बैक करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड, बेटा प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, करंट ईयर का तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरे ये क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर का ही ऐड करेंगे, करंट ईयर का कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर का कितना, 180। और प्रपोज डिविडेंड जो है उसका प्रीवियस ईयर वाले का ही करना, करंट ईयर का कुछ नहीं करना। इंटरिम डिविडेंड को जोड़ देते हैं, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को जोड़ दिया। व्हाट इज द वैल्यू, 144। थोड़ा और आगे चले, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको लेके चलेंगे करंट ईयर वाले को, 2 लाख रुपया। और सुनो, टैक्स पेड इसकी थी, टैक्स टैक्स, मैं बोलूं आगे थोड़ा सा। टैक्स जो है, प्रोविजन तो जोड़ दिया आपने यहाँ पर, उनको मत देखो यार, काम की बात कर लो। टैक्स जो था वो करंट ईयर का, करंट ईयर का जोड़ा आपने यहाँ पर टैक्स। जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है, आपको ध्यान है, वो तो यहाँ माइनस होता है टैक्स पेड, वो तो वो तो इसके अंदर आता ही नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर करना है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, टैक्स पेड को कंसिडर नहीं करना आपने, आपने सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके चलना है, क्योंकि टैक्स पेड तो नीचे माइनस होता है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, इसलिए यहाँ कोई रोल नहीं होगा उसका।
बातें कर लो, समझ में आना नहीं है कोई फायदा नहीं। उसे नहीं आता वो रिवाइज करेगा तो सीखेगा। तुम्हें अगर थोड़ा बहुत आता तो कैप्चर करने की तो कोशिश करो। यहाँ टेक्स पेड क्यों नहीं है माइनस या प्लस करा, बता जरा। वही तो बता रहा हूँ, पड़ोसी से फुर्सत हो तो बताओ। हाँ क्या, टैक्स की पेड की जो प्रोविजन जो बनता है वो हम यहाँ जोड़ते हैं, और टैक्स पेड जो होता है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे माइनस करते हैं। हमारे क्वेश्चन ने हमसे बोला कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर आएगी, टैक्स पेड की फिगर यहाँ कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड दे रखा होता, प्रोविजन दे ही ना रखा होता, आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन ना दे, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड दे रखा तो प्रोविजन होता ही ना, तो तब उस टैक्स पेड को मैं यहाँ जोड़ देता, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है करंट ईयर का और टैक्स पेड भी गिवन है, तो यू विल गिव प्रेफरेंस टू प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ जोड़ते समय। यहाँ पेमेंट करते समय अगर प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है और टैक्स पेड भी गिवन है तो टैक्स पेड कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ही गिवन है, सिर्फ कोई टैक्स पेड नहीं गिवन है, तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स जुड़ता है और वही टैक्स पेड यहाँ माइनस होता है। अगर सिर्फ टैक्स पेड गिवन है, कोई प्रोविजन नहीं गिवन है, वही प्लस होगा, वही माइनस होगा। लेकिन जब प्रोविजन और टैक्स दोनों है, तो यहाँ प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रोविजन को देंगे। प्रोविजन और टैक्स दोनों गिवन है, पेड गिवन है, टैक्स पेड को यहाँ प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ये प्लेस अलग है, वो प्लेस अलग है, दोनों तरफ चलेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या, इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, 19 था आपका। बेटा समझ मेरी बात को, हमें बिफोर टैक्स जाना है और टैक्स के नाम पे सिर्फ एक प्रोविजन गिवन है, तो उसे ऐड करूंगा तो बिफोर टैक्स चला गया, और यहाँ नलीफाई कर दूंगा उसके इफेक्ट को। दैट इज द रीजन। अगर सिर्फ टैक्स पेड गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से तो निकाल के देंगे उसको, एड बैक कर दिया, और फिर टैक्स को नलीफाई करके डिफेक्ट जीरो बना दिया उसका। ऐसा करके चलते हैं। अभी टैक्स का ट्रीटमेंट मैंने बताया नहीं है, अभी तो सिर्फ हम रैंडम इंफॉर्मेशन को उठा रहे हैं और उसको प्लेस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 20 को आप घर पे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, मैं छोटी इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ आपके सामने। इलस्ट्रेशन 21 उठाइए अब आप, इलस्ट्रेशन 21 करिए फटाफट से। बेटा समझ, रिफंड ऑफ टैक्स इसकी कैलकुलेशन में यहाँ माइनस होता है, और यहाँ टैक्स पेड में से यहाँ प्लस होके तब जाके नेट फिगर आती है। इधर तो करना नहीं, उधर ही करना है उसका रिफंड ऑफ टैक्स का। 21 इलस्ट्रेशन, अगर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा परेशानी आती है ऑपरेटिंग में आती है, बाकी नहीं आती है कहीं कोई परेशानी। ठीक है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग दोनों बहुत आसान है। हाँ क्या दिक्कत है, इलस्ट्रेशन 21 देखिए, आपके पास क्या बोला गया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला गया। क्या फिगर दे रखी है, ओपनिंग फिगर कितने की है, 118 की, -50 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 68,000, ये लिख दिया। डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस डिविडेंड कितने का है, 36,000 का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वैल्यू इज वर्थ 45,000 की। और आगे चले, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितने का हो गया, 50,000 का हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बातें ना करें बेटा, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि, सुनो, ये क्यों भूल जाते हो कि और भी लोग होते हैं क्लास। माइनस रिफंड ऑफ टैक्स 1,500। और सुनो, हमें क्या निकालना है, अच्छा, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये क्या चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये तो, है ना। और ये हमारा ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 लाख रुपया जोड़ देंगे। और इंश्योरेंस क्लेम माइनस, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था, तो क्या करेंगे उसको
माइनस करेंगे 50,000 का। अच्छा अब एक चीज समझना जरा, एक चीज समझना, नेट प्रॉफिट तो निकल आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो आपका है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये यहाँ प्लस हुई तो टैक्स में यहाँ जाके माइनस होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज हमारे समझना, और अगर ये जो रिफंड ऑफ टैक्स 1500 रुपए का है, ये यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ, तो अगर देखो, अगर मैं टैक्स पेड लिखता तो कैसे लिखता, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड कैसे लिखता, प्लीज ध्यान से देखना। हम लिखते हैं यहाँ पर टैक्स पेड, आपका टैक्स पेड की फिगर कितनी बताइए, 75,000 माइनस 1500, ऐसे कर, इसे बोलते हैं नेट ऑफ रिफंड। भाई 75,000 ऑलरेडी माइनस है, तो अभी अब इस माइनस को माइनस, ये माइनस 75 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 75 माइनस 75 प्लस 1500, तो कुल मिला के जो इफेक्ट आएगा कितने का इफेक्ट आएगा बताइए यहाँ पर, 73,500 ब्रैकेट में आएगा, ऐसे, इसे बोलते हैं नेट ऑफ रिफंड। ऊपर हमने क्या किया देखो, प्रोविजन फॉर 75,000 प्लस किया, और ये रिफंड को 1500 माइनस किया, ऊपर भी हमने क्या किया 73,500 की तो माइनस किया है नीचे। तो मैंने नोट्स में लिखा था नेट ऑफ रिफंड, नेट ऑफ रिफंड का मतलब ये होता है कि टैक्स पेड में रिफंड जोड़ दिया जाए, वो फाइनल फिगर यहाँ रखी जाती है। तो अगर इस फुल फ्लेश क्वेश्चन को करते तो ये फिगर को ऐसे एडजस्ट करते, और अगर आपसे नहीं होता ऐसे एडजस्ट तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, टैक्स पेड लिखिए कितने की, 75,000 की, प्लस रिफंड कर दीजिए कितने का, 1500 रुपए का, और फिर फाइनल फिगर यहाँ ले जाइए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन नेट का मतलब होता है एडजस्ट करके दिखाई जाती है कि आपने जितना पे किया उसमें से 1500 वापस आ गया, तो फाइनल पेमेंट कितने की थी, 73,500 की थी। नेट ऑफ रिफंड का कंसेप्ट ऐसे बनता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 20 हो गया, 22 हो गया, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप चल के इलस्ट्रेशन 23, 24, ये सारे इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। इन्हें करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्लैरिटी आपके पास आएगी, फंसोगे नहीं क्वेश्चन करते समय। तो अगली क्लास तक का जो टास्क आपके पास है, वो क्या करना है आपको, इन इलस्ट्रेशन को करना है। जहां पर भी इन्वेस्टिंग आ जाए वहां फुल स्टॉप कर देना, क्योंकि अगली क्लास में मैंने क्या करना है, पहले आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का जिक्र करूंगा, और फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ आई विल टेक द प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन और डिविडेंड, वो एक ही क्लास में हो जाता है ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जो हमने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन किया था, अगर याद है तो याद है, नहीं याद है तो मैं करवा दूंगा ध्यान से। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो मैं, हाँ, क्या चीज, पेज नंबर 4 पे ट्रीटमेंट दे रखा है, खोल के देखिए, नोट्स के पेज नंबर 4 में। तो मैं आज क्लास फिर वाइंड अप कर रहा हूँ यहीं पर।